फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव जो कि लोकसभा के सांसद बने हैं, फिरोजाबाद ने एक बार फिर आपको पुनः जिताकर संसद में भेजा है। आज पहली बार फिरोजाबाद आए हैं जीतने के बाद। पार्टी के लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि अपन लोग ओपनली बात करें तो जीत का जो आंकड़ा था, जीत की जो उम्मीद थी, वो कैसे जगी और किन एंगल के आधार पर आपने इस जीत को हासिल किया है? पार्टी के कार्यकर्ता और सभी नेताओं ने और सभी साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ लगकर काम करा, जिसकी वजह से हर जगह समाजवादी पार्टी का मार्जिन बढ़ा है। और जो टूंडला हमारी सबसे ख़राब सीट थी, उसको भी हम लोग जहां 30,000 से हारते थे, सिर्फ 10,000 वोटों से, 10 से 13,000 वोटों से हारे हैं। और असली श्रेय हम अपने कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और तमाम फिरोजाबाद के वासियों को देते हैं, जिन्होंने बड़े प्यार के साथ वोट डालने का काम करा। पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी बदमाशी का काम करा, उसके बाद वोट पूरा पड़ा। उसके लिए सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कहीं ना कहीं पुलिस ने दबाव बनाया था आपके वोटर्स पर। जी बिल्कुल, जो हम लोगों का आंकड़ा है, कम से कम फिरोजाबाद शहर में 20 से 25,000 वोट का नुकसान पुलिस प्रशासन के द्वारा करा गया। इसी तरह जसराना क्षेत्र में भी जो वहाँ सीओ थे उस समय पोस्टेड, एडीएम पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी लगाई हुई, तो उन्होंने हर जगह वोट नहीं डालने दिया गया। जब पहचान पत्र के साथ भी वोट डालने आदमी पहुंचा तो उससे ये कहा गया कि दो दो आई कार्ड लेकर ही आप वोट डाल सकते हैं, ये तक करा गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वोट परसेंटेज भी कम हुआ और कई मतदाता मतदान केंद्र से लौट कर गए। इस बार ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी को सातों जातियों का वोट मिला है, क्या मानते हैं या कुछ इसमें संशोधन? जी बिल्कुल, सभी लोगों ने इस बार एक तरफा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए वोट डालने का काम करा। और जितना प्यार यहाँ की जनता ने दिया है, उतना ही विकास का काम हम लोग आने वाले समय में फिरोजाबाद में करवाने का काम करेंगे। टुंडला विधानसभा से बात की जाए तो एक बघेल वोट बहुतायत संख्या में है, आपने इस बार उसमें सेंध लगाई, क्या इसकी पूरी प्लानिंग की गई और कैसे बघेल वोट को आपने साधा? जो चर्चाएं हो रही हैं कि आपने बघेल वोट काटे, अन्य जातियों के वोट भी कटे हैं, तो बघेल वोट और एससी वोट को आपने अपनी तरफ मर्ज किया है, मानते हैं? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया था पीडीए का, उसके ऊपर हम लोगों ने काम करा। और बघेल समाज यहाँ पीड़ित था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने एक महापंचायत में बुलाया भी था। उसके बाद पिछड़ों का, दलितों का मूवमेंट समाजवादी पार्टी के ओर हुआ और लगातार ये मूवमेंट बढ़ता चला गया, और जिससे हम लोगों को यहाँ पर मार्जिन बहुत अच्छा मिला। क्या दलितों को आगे भी समाजवादी पार्टी साथ लेके चलेगी? नहीं, बिल्कुल, हमेशा समाजवादी पार्टी दलितों के लिए काम करती रही और करती रहेगी, और पहले से ज़्यादा काम करेगी। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली बात की जाए तो जनता के बीच में जाकर किन मुद्दों पे आपने उनकी नब्ज टूटने का काम किया और जो आपके लिए वोट बैंक के रूप में साबित हुए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था बाबा साहब के संविधान को बचाने का। और आपने देखा भी किस तरीके से संविधान को हाथ में उठाने का काम पहले दिन करा प्रधानमंत्री जी ने। दूसरा मुद्दा था पुलिस भर्ती का, रोज़गार का। और आज भी जो हम लोग को सूचना मिल रही है, आपको भी मिली होगी, कि पुलिस प्रशासन इसको भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, अग्निवीर योजना की तरह पुलिस की भर्ती भी करेंगे। और पुलिस को आज जो सर्कुलर जारी हुआ डीजीपी कार्यालय से, उसमें साफ पता चल रहा है कि आगे चल के, या आगे क्या, अभी से ये पुलिस की भर्ती प्राइवेट सेक्टर के द्वारा करवाना चाहते हैं। आपकी सरकार बनने से कुछ सीटों से रह गई, इसके पीछे के कारण क्या मानते हैं? 27 के लेकर क्या और एडवांस तैयारी रहेगी? देखिए, हमें उत्तर प्रदेश में जनता ने जिताकर भेजा है। सत्ता में भले ही नहीं आए, लेकिन भाजपा की राहें आसान नहीं है। आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। अभी चर्चा कर रहे थे कार्यकर्ताओं से कि आपने जो वादे किए थे मैं भूल जाऊंगा लेकिन जनता याद रखे, मुझे याद दिलाए। कब से भ्रमण चालू किए करेंगे और क्या क्या जो काम थे प्रमुख जो जनता के बीच में रखेंगे? देखिए, जुलाई के महीने से हम लोग काम चालू करेंगे, जनता के बीच में धन्यवाद देने भी जाएंगे। और कई जगह हमें याद भी हैं, कई जगह, क्योंकि क्षेत्र बड़ा था, 2000 से ज़्यादा मीटिंगें हम लोगों ने करी, सभी गांव में पहुंचे। जहां ज़्यादा समस्या थी वो तो हम लोगों को नोट भी हैं, याद भी हैं, लेकिन हम लोगों से जब जनता से बात हुई तब यही तय हुआ था कि जनता हमारे बीच आएगी, फिर से अपने यहाँ लेकर चलेगी और खड़े होकर अपने काम करवाएगी। उसी काम को हम लोग जुलाई महीने से चालू कर देंगे। अच्छा, आपने अपनी जीत की बात तो कर दी, बीजेपी के फिरोजाबाद से हारने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, फिरोजाबाद में जब कैंडिडेट उन्हें बदलना पड़ गया तो उन्होंने हार पहले ही मान ली थी।
जब परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है कोई तभी कैंडिडेट बदला जाता है, और ये उनका सबसे पहला जो हार का कारण था वो यही था। अच्छा, मैंने बीजेपी प्रत्याशी से बात भी की, वही सवाल आपसे करूंगा। एक चर्चा ये भी चली थी कि ये फिक्स कैंडिडेट है, सपा ने फिक्स करके इसको चुनाव में उतारा है, ऐसा कुछ? बीजेपी को कैंडिडेट कोई मिल नहीं रहा था। वो चुनाव जब पर्चा दाखिल हो रहा था तो कैंडिडेट एकदम से लेकर आई। और बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसने तो पूरी जी जान लगाई, प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई कैंडिडेट को जिताने के लिए, लेकिन जनता इस बार हमारे साथ थी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ थी, उसने हमें जिताने का काम करा। अच्छा, 2014 में जो काम किए उसके आधार पर जनता ने भी वोट दिया है या 2024 को लेकर गया है? देखिए, 2014 का काम देखा, उस पर भी वोट दिया है, और 2024 में हमसे उम्मीद है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, उस पर भी वोट दिया है। तो इस 2024 में भी हम लोग काम करेंगे और जनता के वादे और जनता की जो आशाएं जिस पर उसने जिताया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो आप फिरोजाबाद में आए हैं जीतने के बाद पहली बार। आभार भारत समाचार के माध्यम से मतदाताओं का और अपने वोटर्स, अपने समर्थकों का। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं फिरोजाबाद के सभी जनपद वासियों का, जिन्होंने वोट दिया उनको भी धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं का भी धन्यवाद। और फिरोजाबाद मेरा परिवार है, मेरा घर है, और जहाँ जिसको ज़रूरत होगी वहाँ हम रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव। भारत समाचार से खुले मन से बातचीत की, और जो जनता के बीच में वादे किए थे, जनता ने वोट किन मुद्दों पर दिया, या 2024 से लेकर 27 के बीच में जो सफ़र तय करेंगे, 27 को जीतने की तैयारी की रणनीति, इन सब पर खुल के बात की है। कहा है जनता का आभार, और 27 पर है सपा की नज़र। अंकित यादव के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।